कुमकुम भाग्य। आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय बाय। जाइए तो सही। कभी कोई भी काम होता तो मैं तुझे बुला लेता था, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था ना। अपने हर परफॉर्मेंस से पहले तुझसे कमेंट्स मांगता था, वो सब भी बोझ ही था। जब भी मॉम डैड की याद आती थी, मैं बीच रात को तुझे बुला लेता था, ये सोचकर कि तुझसे अपनी मन की बात शेयर करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज जाकर पता चला कि मेरे मन के बोझ को तू अपना बोझ बना लेता था। मैं दोस्ती निभा रहा था और तू सिर्फ जिम्मेदारी। अभी तो फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तेरे घर पर आग लगी हुई थी? देखा भाभी, जगह घर में नहीं, दिल में होनी चाहिए। और अगर किसी को बैठना हो ना, तो उसे दिल में नहीं, कहाँ बिठाना चाहिए? खुद ही में। ये तुम्हें उंगली क्यों दिखा रही थी? भाई वो मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से पूछ रहा हूं। और तुम यहाँ आई क्यों? बैठ पूरब। अभी क्या है ना, अभी सबको सारा खाना अच्छा ही लगेगा, फीका खाना भी टेस्टी लगेगा। अरे दिल कहता है कि बोल दे क्या बकवास है ये, लेकिन फिर दिमाग कहता है छाड़े यार, जानते होगा क्या उससे। ओए ओए ओए, दोनों बुझे हुए दीपक, उसकी नई नई शादी हुई है, कुछ तो अच्छा बोलो। हाँ तो अच्छा मैंने सुना था ना, और बड़ी बड़ी बातें भी। प्रज्ञा कह रही थी दिशा से कि अब मैं जिठानी बन गई हूँ और तुम मेरी देवरानी हो, तो मैं तुमसे ढेर सारे काम करवाऊंगी। ऐसे ना मिताली, उस वक्त दिशा से ज्यादा पूरब की शक्ल देखने लायक थी। पूरब, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दिशा मेरी छोटी बहन जैसी है, इसका बहुत ख्याल रखूंगी मैं। सब चीज तो हो गई, बस एक चीज बाकी है, वो भी कर लेते हैं। अब तू क्या करने लगी? वो पूरब और दिशा की वेलकम पार्टी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे कोई डांस करे, कोई गाना गाए, कोई चुटकुला सुनाए, जिसके दिल में जो आए वो कर। ये तो बहुत ही कमाल की बात है दासी। दिशा, आज की चीज गेस्ट तुम दोनों, हम सब तुम दोनों के सामने परफॉर्मेंस करेंगे। चलो भी, पहली आइटम किसकी होगी बताओ ना। ओ दीदी, सबसे पहली आइटम तो मेरी होगी, उसके बाद आराम से बैठ के ना सबका परफॉर्मेंस देखूंगी, ठीक है? तो मैं पेश करती हूँ कि बुजुर्गों के कहने से पहले। ओ मासी जी, बुजुर्गों नहीं होता, बुजुर्गों होता है। ओए अजय चुप कर, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ बड़ा है बुजुर्गों। जब तक पूरब और दिशा खाना खा रहे हैं, हमें चलकर उनके रूम को सजाना है। क्या उनका घर जल गया है तो उन्हें फर्स्ट नाइट भी तो मनाना है। जो मैंने पहले नहीं होने दिया वो मैं अब कैसे होने दे सकती हूँ। जैसे पहले उनकी सुहाग रात मैंने आग लगा के रोक दी थी, वैसे ही इस बार भी रोक दूंगी। अपनी आंखों के सामने उन्हें कभी करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। पर ऐसा मैं कब तक करती रहूंगी? एक ही घर में है सब, बार बार ऐसे काम करूंगी तो किसी ना किसी को कभी ना कभी मुझ पर शक जरूर हो जाएगा। तो क्यों ना दिशा को पूरब से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही दूर भेज दूं? ना रहेगी दिशा, ना रहेगी टेंशन। हाँ, उसे मरना होगा, मेरे प्यार के खातिर उसे कुर्बानी देनी होगी। अरे क्या कर रही हो? इस रुमाल में बांधोगी और दिखेगा, तुम ऐसे ही हाथ में पकड़ के लेके जाओ। देख क्या रही हो? दरवाजा बंद करो।
परिवार नीचे खेल रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? अच्छा वो मुन्नी तुम आ गई। आलिया ने जो प्लान बनाया है वो तुम्हें बताती हूँ। अगर आज दिशा मर गई तो आलिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मर गई मतलब? मर गई मतलब मर गई। अगर दिशा मर जाएगी तो आलिया को उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। इस टेंशन में नहीं जीना पड़ेगा कि कहीं पूरब और दिशा एक ना हो जाए, उन्हें प्यार ना हो जाए। और अगर दिशा मर गई तो पूरब अकेला हो जाएगा। और अकेले इंसान को क्या चाहिए होता है? एक सहारा। और वो सहारा बनेगी हमारी आलिया। You know what? थोड़ी देर पहले ना मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि दिशा को यहाँ पे लेके आई। अब मुझे लग रहा है कि तुमने बहुत समझदारी का काम किया, यहाँ पे दिशा को लेके आई। क्योंकि अगर वो कहीं और होती तो आलिया को उसे मारने में तकलीफ होती। मैंने कहा था ना तुम्हें, जब एक बार मैंने बोला है कि मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी। जाओ यहाँ से। लेकिन मैम मैं तो लेकिन क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? जाओ ऊपर कमरे में। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आलिया मेरी बात मान ले। ऐसा कुछ जिससे मैं उसे रोक भी लूं और उसे सच का पता भी न चले। कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है? तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड कुछ ठीक तो है नहीं ना। फिर पुलिस आएगी लेने तुम्हारा उंगली का चिन्ह, फिर तुम जाओगी जेल। और तुम तो इसका साथ दी। गेहूं के साथ घुन भी तो पिसेगा, तो तुम दोनों जाओगी जेल। अब बोलो। काकी, आप लोग पंडित जी के पास रहिए ना, वो उन्हें कुछ देगा तो आपसे मांगे। तुम बाकी काम संभालो, हम पंडित जी को देख लेते हैं, ठीक है? अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it. मायरी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं आप बाजी और मेरी लड़ाई की वजह से? मायरी, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर बल का प्रयोग नहीं करूंगा। नहीं राघव जी, ऐसा वचन मत दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें हमारे घर के ही एक सदस्य पर अपने बल का प्रयोग करना होगा। इस कबाड़ खाने में तेरी कब बनेगी? बहन का दुपट्टा। जिंदगी को एक मकसद तो आपने बना रखा है मिस्टर व्यास। मैं तो बस रात ढलने से पहले आपसे वादा पूरा करवाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कमाल है मिस्टर व्यास, आप खुद इतने नकली हैं और जज दूसरों को करते हैं। अपने कमरे में जाइए और बोतल खोल लीजिए। इसके अलावा आपके गुस्से को और आता ही क्या है।
जानवी को कैसे बुलाऊं मैं? इतना प्यार करते हो उससे? बेइंतहा। क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी। जैसे? अपनी जान तक दे सकता हूँ। पर जानवी को पाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? आदि को अपने रास्ते से हटा दो, जानवी तुम्हारी हो जाएगी। मिलाओ कि मुझसे हाथ?